रहे हैं, क्यों निशान लगा के गए? पता नहीं क्या तोड़ने के लिए ऑर्डर आ गया, परसों के बाद सर। और इंदिरा गांधी ने यहाँ हमें बसाए, लाइट दी है, रोड बनाई है। अब हमको ये क्या विपदा पड़ गई, हमारे बच्चे अब कहाँ जाएंगे? पुलिस थी, उसी पुलिस थी, ऐसे हमने पकड़ पकड़ कैसे नुकाते, आप दूर जाओ, आप दूर जाओ, आप दूर जाओ। 85 साल की उम्र हो रही है, इन्हें 50-60 साल हो गए रहते हुए। अब बताओ कहाँ जाए यहाँ से? बच्चों के पेपर चल रहे हैं, 10वीं 12वीं के बोर्ड की रिजल्ट सीट आ गई। बच्चों को देखे कि घरों को देखे, इनको निकल के मकान में 8-8 10 वोट हैं जो हम दे के आ रहे हैं लाइन में लग लग के, इसलिए हमने वोट दी थी। क्या कि कल को हमारे मकानों पे खतरा आ जाएगा कि मैं एक ईंट नहीं हिलाऊंगी, एक ईंट। आज ये बिल्डिंग की बिल्डिंग वादे करे थे क्या इन्होंने? वादे करे थे, एक ईंट नहीं हिलाऊंगी। हम अपने बच्चों ने बेच देंगे। रेखा गुप्ता पर गरीब भी है, तब पैसे चाहिए, हम बच्चे बेच के देंगे, कटोरा लेकर आ जाओ हमारे पास न, जो कर हमने वोट दी नु हम को। सिर्फ एक गलती रही है, इसको कुछ ज्यादा भारी वोटों से जिता दिया। इसका है ना दिमाग पे वो चक। और भाई यहाँ कीर्तनों में खूब यहाँ ठुमके मार के जा रही है वो। अरे मत, हमारे बच्चों का पेपर है, बताओ बच्चे पढ़ नहीं रहे, हम लोग परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, उनका दिमाग लग ही नहीं रहा पढ़ाई लिखाई में। बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? हम घरों में झाड़ू पोछा कर करके अपने बच्चों को पालते हैं, हमारा आदमी भी नहीं कमाता है। हमारे पापा भी गुजर गए, उन्होंने सही से बरता भी नहीं है घर अभी। ससुर जो मर देखने को भी नसीब नहीं हुआ। रेखा गुप्ता बदुआ लेगी गरीबों की, रेखा गुप्ता बदुआ लेगी गरीबों की। छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे बच्चे, रेखा गुप्ता हाय रेखा गुप्ता नहीं था। ये तो जबरदस्ती वाला काम है, वो हमारे से खुश नहीं है। हमने उसे बहुत तगड़े बहुमत से जिता के भेज दिया है, वो हमसे खुश नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के शालीमार बाग या गांव है, यहाँ पर हम लोग हैं। लेकिन ये शालीमार विधानसभा के अंदर में आता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी हाँ, ये उन्हीं की विधानसभा है। आपको सोच करके बड़ा अचंभा हो रहा होगा कि जब इन्होंने सत्ता में आना था तो इन लोगों ने वोट मांगा यहाँ पर आकर, और लोगों ने जब करोड़ों की पूंजी अपनी जो तमाम कमाई थी जिंदगी भर की, वो यहाँ पर लगा दी गई है। और उसके बावजूद अब यहाँ पर घरों के ऊपर में चिन्हित करके तकरीबन में 273 घर ऐसे हैं जिसके अंदर में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। ये है हमारे देश के अंदर और ये हमारे दिल्ली राजधानी के अंदर में हालत, जहां पर गरीबों ने अपनी पूंजी लगाई और अब उनके पूंजी पर चलेगा बुलडोजर। ये गली वो आप देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक जहां मैं खड़ा हूं, उसके पीछे बिल्कुल लास्ट कोने से लेकर के और इस कोने तक के अंदर में बिल्कुल जहां तक आपको ये कैमरा मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार इधर से आके दिखाइए, बिल्कुल लास्ट तक जहां तक आपकी नज़र जा रही है, आप ये समझिए यहाँ पर जो है ये चिन्हित करके जो है यहाँ पर निशान लगा दिया गया है और यहाँ पर चलेगी बुलडोजर कार्रवाई। आप ये बताइए, जब ये कॉलोनी बसी होगी, जब ये कॉलोनी बनी होगी तो इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, तमाम चीज़ें जो हैं वो बने होंगे। और उस समय वो गवर्नमेंट कहाँ थी जिस गवर्नमेंट ने उस समय इनके ऊपर में ऑब्जेक्शन बनने से पहले क्यों नहीं उठाया गया होगा? पुलिस महकमा आया होगा, PWD वाले आए होंगे, MCD वाले आए होंगे और उन्होंने क्या करा होगा, इन लोगों से पैसा ले लिया होगा और पैसा लेने के बाद में सिर्फ अपना घर भर लिया होगा। और उसके बाद में इन लोगों की बिल्डिंगें, इन लोगों का मकान, इन लोगों के सर के ऊपर में छतें तैयार हो गई। और उसके बाद में इन लोगों ने क्या करा, जैसे ही सरकार बदली और सरकार ने इनको जो है वो नोटिस क्या चिन्हित करके 273 घर जो बताए जा रहे हैं अभी तक, और यहाँ पर हम लोग बारी लोगों से मिलेंगे, अब जानने की कोशिश करेंगे। और जब मैं माननीय जो CM हमारी हैं रेखा गुप्ता जी, जिनकी ये विधानसभा है, उन्होंने यहाँ पर आकर के हाथ जोड़ करके वोट मांगा था, वो यहीं की बेटी भी हैं और उसके बावजूद में भी अपने ही परिवार के ऊपर में बुलडोजर का कार्रवाई ये करने जा रहे हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 60 साल हो गए भाई। 60 साल हो गया। और 60 साल के बाद में आप ये बुलडोजर की कार्रवाई, अभी एक कार्रवाई चल रही है। क्या लगता है आपको? आपकी तो बेटी है वो रेखा गुप्ता जी, तो बेटी है वो, जो वो कुछ कर ही नहीं रही। तो माता जी इंदिरा गांधी वो वही थी, हाँ, तब के हम रह रहे हैं, ठीक है। और इंदिरा गांधी ने यहाँ हमें बसाए,
बसाए, लाइट दी है, रोड बनाई है। अब हमको ये क्या विपदा पड़ गई, हमारे बच्चे अब कहाँ जाएंगे? बताओ हमें, अब कहाँ जाए बताओ। वोट देते थे ना आप? अब वोट देते थे। आपने वोट भी दिया है? हाँ, और रेखा गुप्ता जी आई भी है मांगने के लिए? आई गया, घर में चाय पी पी के गई है। अब क्या कह रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब नहीं रहेगी यहाँ पे? माँ गए कल, घर में तो निकली ही नहीं। क्या क्या बताया इन्होंने, क्या क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों निशान लगा के गए? पता नहीं क्या तोड़ने के लिए ऑर्डर आ गया। परसों के बात है, शनिवार के। शनिवार का मतलब निशान लगा के गए? हाँ, निशान लगा के उनसे आपने पूछा था कि निशान क्यों लगा रहे हो? क्या नहीं पता है, पुलिस वाला ने बोले हमने नहीं पता है। निशान कौन लगा के जा रहा? पुलिस वाले थे, मेरी पुलिस थी, लेडीज भी थी। अच्छा, लेडीज पुलिस थी, उसी पुलिस थी। ऐसे हमने पकड़ पकड़ कैसे नु कहते आप दूर जाओ, आप दूर जाओ, आप दूर जाओ, ऐसे भगा रहे थे वो? यहाँ से भगा रहे थे पुलिस वाले। और उसके बाद में निशान लगा के चले उसके गए? बाद निशान लगाया। कोई अफसर अधिकारी भी था क्या? अफसर ईडी वाला हो? माथे आपको पता नहीं? अमन पढ़ लोग आया जी, हमने क्या बोला माथे पे लिख रखा था ये अफसर नहीं है। हमने तो दोनों पुलिस थे हाँ। जो निशान लगा के गए? हाँ। तो मतलब पुलिस का तो कोई काम नहीं है इसके अंदर निशान लगाना? पता नहीं क्यों आए थे। अधिकारी आएगा ना? नहीं आए थे वो पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस वालों के साथ में बाद में आए? आरबीआई वाले आए थे। अच्छा, हमारा बिजली बिल भी लेके हैं, हमारा बिजली का बिल भी लेके हैं। बिजली का बिल भी लेके चले गए? हाँ, एक क्या बिजली का बिल घर के लिए लेकर जा रहे हैं। अच्छा, और हमने सब ने दिए हैं। तो माता जी अब आपकी तो उम्र यहाँ पे निकल गई, काफी समय हो गया। हम और 84 में आए थे। सन 84 की बात है। हाँ, हमारे बालक भी बुढ़े हो लिए। हाँ, किसी का जप्पा, किसी का बालक पढ़ रहे, किसी का ना, किसी का हरी बीमारी है, कहाँ लेकर पढ़ेंगे हम अपने बच्चों ने? तो माता जी पूरे गली के अंदर में लगाया है या किसी किसी मकान के अंदर में लगाया? यहाँ तक लगा, जहाँ तक देख कर गया, हर एक गली सामने में। आप दिखाइए, बोर्ड लिखा हुआ है, जय श्री राम लिखा हुआ है, युवा जनशक्ति रजिस्टर्ड है। और ये शालीमार गांव का ये गली नंबर 7 है और इसके अंदर में सभी का स्वागत भी है। मैडम का भी स्वागत हुआ होगा यहाँ पर, करा था जी। लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। करा था मैडम का? हाँ, स्वागत करा था हमने यहाँ रोड पर जब बन के आई, जब उन्हें पद मिला, हमने उसका माला गाल ली और हमने सब कुछ कराया उसका। हमने सब कुछ कराया उसका, माला गाल ली, कैंपा बाटी, सब कुछ कराया, सब कुछ करा और उसके सब कुछ कराया। बाबूजी सुनो, आप बड़े पुराने हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए बाबूजी, आप काफी समय से यहाँ पर हैं, वोट आप देते होंगे। हाँ जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र होगी मेरी 75 आपने कभी सोचा था कि हमारे मकानों पे हमारे यहाँ से आने पे बुलडोजर चलेगा? ना। बैंड इन्होंने बजाया रेखा गुप्ता की। हाँ। रेखा गुप्ता जी की शादी में बैंड भी आप ही ने बैंड बजाया? बजाया, हमने बजाया। अब बताइए, अब मैं आपको बताऊं, रेखा गुप्ता जी की जब शादी हुई थी तो उनके में बैंड मास्टर भी थे। और आप बताइए, अब इनके घर पे अब तो आपकी बैंड बजा दी उन्होंने, वो हमारा बजा दिया। अब तो आपकी बजा दी। हाँ। क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? वैसी आपकी तो बेटी है वो, हाँ, अब क्या कहोगे? इच्छा क्यों है? जो जिम्मेदार अब तो पूंजी तो ना, पूंजी नहीं है हमारे पास। कहने के लिए ही नहीं छोड़ा है। बिल्कुल सही ना, बात बोला ना। है उन्होंने, हमारे बोलने के लिए नहीं बोल- कोई फायदा ही नहीं है आप बोल ना, कोई फायदा नहीं। हाँ बताइए, बोलिए। 80-85 साल की उम्र हो रही है, इन्हें 50-60 साल हो गए रहते हुए। अब बताओ कहाँ जाए यहाँ से? बच्चों के पेपर चल रहे हैं, 10वीं 12वीं के बोर्ड की रिजल्ट सीट आ गई है। बच्चों को देखे कि घरों को देखे, इनको निकल के वो करें। अच्छा, इन लोगों ने कोई नोटिस वगैरह भी दिया था क्या लिखित में? दिया हुआ नोटिस, बस मार्किंग कर गए, बस इतने तोड़ेंगे हम यहाँ से। अच्छा क्यों तोड़ेंगे ये बताया ये भी उन्होंने? नहीं बता रहे कि अच्छा, कह रहे हैं कि ये रोड चौड़ी करने की बात कह रहे थे। हाँ। कुछ ऐसा बता रहे, कह रहे रोड चौड़ी होगी। नहीं, ये रोड नहीं है इतना चौड़ा जितना यहाँ है। जितना चौड़ा रोड यहाँ है, इतना कहीं भी दिल्ली में देख लो, कहीं भी रोड हो। कल हम उसके घर गए थे, वहाँ कितना चौड़ा रोड था, उसके बारे में हम देख के हमारी गाड़ी भी नहीं मुड़ी थी वहाँ। छोटा रेखा गुप्ता के सामने ही? हाँ, उनके घर पे गए थे? हाँ, गए थे, कल गए थे, 2 बस भर के गए थे, सीएम ऑफ गए थे हम। सीएम हाउस में ना? हाँ, तो वहाँ इतना चौड़ा रोड नहीं था। तो यहाँ कैसे चौड़ा रोड हो जाएगा? तो आप लोग फिर जब दोबारा वहाँ पे गए तो आप लोगों ने कल बात करी थी कि मिले थे? नहीं मिली, मिले ही नहीं वो? निकली नहीं घर से नहीं घर से ही नहीं निकले वो? नहीं निकलती। घर तो उनका यही पास में ही है। हमने नहीं पता वहाँ घर मिलती ना कहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिली मैडम? नहीं मिलती। अब ये आप देखिए कितने परिवार के लोग यहाँ पर हैं और इनके सभी के छतों का जो है वो कहीं ना कहीं अब डर लग रहा है कि आखिर में जो हमारे सर के ऊपर जो छत है उसको आज नहीं तो कल ये लोग तोड़ देंगे। निशान लगाया है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो। तो आप लोगों ने कोई कोर्ट केस वगैरह भी करा है? नहीं, हमने कुछ नहीं, अभी तक कोई नहीं, हमने
हम सिर्फ उसी के ऊपर बैठे हैं अभी तक। अच्छा। उसी के ऊपर बैठे, जो भी करेगी वो करेगी हमारा। हम उसी के पास जाते हैं भाज भाज के, हम 2-3 बार डालिए, नहीं मिल रही हमने। नहीं मिल रही हो। शालीमार वाला तो टाइम दे देती है, लुक जाती अच्छा, है। उनके पीए वगैरह से आपने बात करने की कोशिश करी, कब मिलेगी? खूब करिए, क्या बोला उन? कोई तैयार नहीं। तब भी करने को कोई तैयार नहीं है, बात करने के लिए कोई वो नहीं। ये जो बाहर में जितने मकान दिख रहे हैं ये भी टूटेंगे क्या? टूटेंगे सब, यहाँ से ले वहाँ से, और सारा यहाँ से लेकर के वहाँ तक जितना है वो सब टूटेगा वो। सब टूटेंगे, सब गड़गड़िया में निशान लग रहा है। 273 या 373 जाएंगे। अरे 373 मकान, सारे मकानों के ऊपर में निशान लगा दिया गया और सब मकान टूटेंगे 9 नंबर तक आगे तक। बस। लेकिन अभी कारण आप लोगों को ये नहीं पता लग पाया है कि ये रोड की वजह से तोड़ेंगे या किस वजह से तोड़ेंगे। पता नहीं भैया, शनिवार के बाद पे। अच्छा, आप लोगों के यहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह है क्या? सब कुछ है यहाँ पर? हाँ, सब कुछ। और उसके बावजूद में भी हम लोग की गलती क्या है? हम लोग क्या किए हैं? हम लोग वोट दिए इसी मारे का। हाँ, हमारा अपना मकान टूटवाए, वोट दिए, उसको जिताए। बिल्कुल सही बात बोलिए कि हम लोग क्या बांग्लादेशी है, मान लीजिए बांग्लादेशी है तो आप भगा दीजिए, इनको छुड़वा दीजिए दिल्ली और इंडिया। लेकिन ये लोग तो आप देखिए जरा, किसी के चेहरे पे लग रहा है ये बांग्लादेशी है? आप बताइए जरा, इसके अंदर में बांग्लादेश के अगर यहाँ पर आ भी जाते हैं तो उनको भी संरक्षण देने वाले यही नेता हैं, सिर्फ एक वोट के चक्कर में। 4 फैमिली रहती, 373 मकान है और हर उसमें ना हर एक उसमें मकान में 3-4 फैमिली है। कितनी अच्छा। वोटें? हाँ, कितने लोग हैं? एक मकान में, तो ये तो एक मकान में 8-8 10-10 वोटें हैं जो हम दे के आ रहे हैं लाइन में लग लग के। इसलिए हमने वोट दी थी क्या कि कल को हमारे मकानों पे खतरा आ जाएगा। बनने से पहले जब वो नारे लेके घूमती थी, मुझे वोट दो, कि मैं एक ईंट नहीं हिलाऊंगी, एक ईंट। आज ये बिल्डिंग की बिल्डिंग ये वादे करे थे क्या इन्होंने? वादे करे थे, एक ईंट नहीं हिलाऊंगी। ये वादे क्यों किए थे? पहले कोई नोटिस आया था क्या आप लोगों कुछ को? भी नहीं, तो फिर कुछ ये ऐसा वादा क्यों करके गए? ऐसा वादा कि लोगों को कभी मुझसे डर हो कि भाई बीजेपी है, कुछ वैसा वैसा नहीं करे, इसलिए लोगों को वादा किया एक ईंट नहीं हिलाऊंगी। अच्छा, जब वो इलेक्शन में वो जीत गई, मुख्यमंत्री बन गई, उसके बाद दोबारा आई आपके पास? नहीं, सिर्फ इधर से निकली थी और हमने स्वागत किया उनका फूलों जब की वो माला- जीती होंगी तब ना, जब सीट पे बैठी बस होंगी उसी टाइम, उसके बाद दोबारा? बाद नहीं। कभी अगर वैसे कहीं गई होंगी तो सड़क है भैया, गई होंगी, लेकिन हम लोगों के पास नहीं आई, हम लोगों से मिलने कभी नहीं आई, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अब ये देखिए इतना दर्दनाक जो सामने दिख रहा है कि आखिर में आज ये लोग जो यहाँ पे जितने भी चेहरे दिख रहे हैं, बिल्कुल 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 गरीब हम बहुत है, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बिल्कुल। एक बारी आप लोग चलिए जरा वो मकान जरा दिखाइए जहाँ जहाँ पे निशान लगे। एक बारी कैमरामैन से कहूंगा जरा आप लेकर के आइए और दिखाइए डायरेक्ट आप ये कि हम लोग इस गली में जा रहे हैं, अब रोड वहां पर है। आप इधर से घूमिए, इधर घूमिए जरा। रोड जो है इस गेट के उस पार है, इस गेट के उस पार जो है वो रोड है और यहाँ से तकरीबन में आगे अब निकलते हैं हम लोग। अब आगे निकलिए और ये हम आपको दिखाते हैं कि आपको, और एक बारी इस बिल्डिंग के ऊपर में दिखा दीजिए। ये अभी अभी ये जो बिल्डिंग बनी है और बिल्कुल ये बनी हुई अभी की लग रही है, करीबन में मेरे ख्याल से 6 महीने 6 महीने 2-3 महीने है। ये क्रॉस का एक निशान लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि इस क्रॉस के निशान का मतलब अब लोगों के अंदर में ये आ चुका है कि ये कहीं ना कहीं खतरे का निशान है। अब ये पीले कलर से लग गया है। ऐसे ही कई निशान जो हैं वो कई घरों में है। सामने दिखा दीजिए, सामने वाला ये घर है और ये कोई बहुत बड़ा ये रईस का घर नहीं है, ये बहुत गरीबों का घर है। ये अगर ये तभी ऐसे बना हुआ है और अन्यथा अगर इसके अंदर में अगर इन लोग अमीर होते ना तो ये लोग लगा दिए होते, इसके ऊपर में संगमरमर के पत्थर लगे होते और कहीं ना कहीं टायर लगे होते। अगर ये जो घर बना हुआ है, आप ये समझिए इन्होंने कितना पैसा इसके ऊपर में लगाया होगा। ऊपर तक दिखा दीजिए, ये बिल्कुल, ये देखिए, अब इन्होंने बिल्डर से बनाया हो या अपना पैसा लगा करके बनाया हो, कैसे बनाया हो, लेकिन ये पहले इस स्थिति में थे, उसके बाद में ये लोग भले इस स्थिति में आए, लेकिन मेहनत करने के बाद में आए और मेहनत की गाड़ी कमाई को किस तरीके से अब ये बुलडोजर इसके ऊपर में चलेगा। और ये देख सकते हैं आप निशान, ये 3 महीने हुआ है, बता रहे देखो इनके घर के कहाँ है ये लोग? अंदर है क्या? बुलाइए जरा इनको, इनके कोई नहीं है इसमें। तबीयत खराब हो रही है उनकी। लो बताओ, जब ये कहाँ थी, जब शालीमार में जब शासक हुई, जब रेखा गुप्ता कहाँ थी, जब सरकार कहाँ थी,
जब शालीमार में बसा से जब ये बन रहा था तब ये लोग कहाँ थे? तब इनकी प्रशासन कहाँ शासन कहाँ थी? जब कहाँ छुप रहे थे जब भी हमने जवाब देते उस थे समय तो वोट लेना था, पैसा लेना था। वोट लेना था, हमारे पास पैसे लेने थे। अरे हमारे पास पैसे लेने हम भी है का, हम अपने बच्चों ने बेच देंगे। रेखा गुप्ता पर गरीब भी है, पैसे चाहिए, हम बच्चे बेच के देंगे, कटोरा लेकर आ जाओ हमारे पास न, जो कर हमने वोट दी नु हम को। अब तो वो बहुत अमीर हो चुकी है। अमीर मारे ना वो होगी जी, अमीर होई लेकिन है तो बेटी ही आपकी। अमीर जब मानते जब हमारी मदद करती, हमने हंस कर कोड़ी भर कर हमने छाती का लगा कर कोई बेटे चिंता मत करिए तेरी वोट जाएगी। अच्छा, छाती का लगा कर कही। एक बार ये परिवार के लोग आए हुए हैं, जरा थोड़ी सी बहनें आई हुई है मेरे ख्याल से। हाँ भी कही माँ बेटा बन के मेरी गली में आई है, तेरा नोटा की माला कर लूंगी, इस गली में का निकलना है। अंदर में देखता हूँ मैं, एक बार जरा बात करते हैं बहनों से। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। रीना। कब से मकान आपका बना, कितना समय हो गया? अभी से 2-3 महीने हुए बने हुए। 3 महीने हो चुका है आपके मकान को बने हुए। 3 महीने बाद में आपके यहाँ पे बुलडोजर चलने की कार्रवाई होगी। पता नहीं क्या तो रहे हैं आप। क्या लगता है आपको कि आपने यही उम्मीद समझ करके बनाई होगा ये मकान? नहीं, आपने ये जो पूंजी लगाई आपने यही सोच के लगाया था? नहीं भैया, हमें कि क्या बीजेपी आएगी और आपके ऊपर बुलडोजर चला देगी? भैया हमें पता नहीं, हमारी माता जी खुद हॉस्पिटल में एडमिट है, हम कैसे करें? सिर्फ यही बातें सुन करके समझ करके कि आखिर में अब क्या हो। हाँ, हमने तो ये बनाया अभी तक 3 कब महीने गए हॉस्पिटल? कब गए? हो गए। कल ही गए हॉस्पिटल। अब बताइए। और लगा हाँ। कर्जा लेकर के बनाया पूरा। हाँ, और क्या करेगा आदमी? अब बताइए अब ये हमारी सिर्फ एक गलती रही है, इसको कुछ ज्यादा भारी वोटों से जिता दिया। इसका है ना दिमाग पे वो समझ में नहीं आ रहा, मतलब उसका दिमाग घूम गया है। हाँ कि मैं इतने वोटों से जीत गई। हाँ, जब ये हाँ। जो 30,000 वोटों से जिताने के बाद उसका दिमाग हिल गया है। वो अब पता नहीं क्या समझ गई है, पता नहीं। हम ही लोग लगते हैं ना लाइन में वोट डालने के लिए। बिल्डिंग वाले कोई कोठियों वाले कभी देखे हैं? किसी ने देखे हैं कभी कोठियों वाले लाइन में लगे? हम जैसे जाते हैं, हमने इसलिए जिताया था क्या कि एक दिन हमारे घर टूट जाएंगे, है हमारे बच्चों के पेपर आने को हो रहे हैं, अभी स्कूल में जाए कि हम बच्चों को तैयार करें कि रोड पे खड़े हो। आप बताओ, बड़ी बड़ी क्लास के बच्चे हैं, उनको नींद नहीं आ रही, वो नहीं करे, हमारे माँ बाप परेशान घूम रहे हैं। अब एग्जाम अब है, क्या रह गया, फरवरी में चालू है। सारे बालक पढ़े छोटे हो, 2-4 क्लास का हो बंदा तो समझ में आता ही है। खाना भी रोटी नसीब है, जो बेचैन है उनको टेंशन होगी। अब क्या होगा बताओ? बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए काम किया गया इसमें। मतलब कहीं ना कहीं जो है वो यूं समझ लीजिए, अब लोग जो है वो बड़े परेशान है। ये अंदर भी गली में से भी शायद जाएंगे तो अंदर भी जो है वो निशान लगे हुए हैं। हम लोग एक बारी अंदर भी चलेंगे अब, और अंदर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए गरीब परिवार किस तरीके से बेहाल बैठा है, और सीएम रेखा जी अपनी सीट पर बैठी तो जरूर है, और वो यहाँ की बेटी भी है, जैसे मैंने पहले ही बताया। लेकिन अब समझिए कि अब कितना बड़ा खेला हो गया इन लोगों के साथ में। पहले इन लोगों से हाथ जोड़ करके इन लोगों को माला भी इन लोगों ने पहना दी, उसके बाद में वोट भी दे दिया इन्होंने, और उसके बाद में आप देखिए गले लगा दिया, सीने से लगा दिया। अम्मा कैसे कोली भरी थी? ऐसे कोली भर के, ऐसे कोली भर के ये देखिए ये है। और भाई यहाँ कीर्तनों में खूब यहाँ ठुमके मार के जा रही है वो। अरे हाँ, अरे नहीं, हाँ बात है, ये रियल बात कर रहा हूँ। कलश था के जा रही है नुक जल्ला। ये खड़ी है, बताओ बहन जी, आओ बताना। क्या हम बोले? मैं तो बस उनसे यही निवेदन है कि भाई हमारे घरों को छोड़ दे, हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, पेपर होने वाला है। आपके साथ तो कलश उठाया ना उन्होंने? कलश तो सबके साथ उठाई, हमारे साथ क्या? वो भाई सीएम है, अब तो बहुत बड़ी हस्ती है। जब नहीं थी तो हम लोग के साथ में इधर उधर जब उनका कोई प्रोग्राम होता था तो हम लोग जाते आते थे, और आज भी उनकी रिस्पेक्ट है। बस हमारी यही गुजारिश है कि हमारे मकानों को छोड़ दे, तोड़े मत। हमारे बच्चों का पेपर है, बताओ, बच्चे पढ़ नहीं रहे, हम लोग परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, उनका दिमाग लग ही नहीं रहा पढ़ाई लिखाई में। तो बताइए हम इतने दुखी हैं, क्या करें? हमारा तो यही निवेदन है कि वो हमारे मकानों को मत तोड़े, बस यही बात है। हम गरीब जाएंगे कहाँ? बनी हुई है कि कहीं ना कहीं वो सुन ले, और बस वही सुन ले, कुछ बोले, हम लोगों से मिले, हम लोग बहुत परेशान हैं। कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं दी। एक मिनट रुकिएगा। जैसे मान लीजिए वीडियो तो बहुत सारे लोगों ने बना दी यहाँ पर आकर के, बहुत सारे न्यूज चैनल आए, और सभी ने जो है वो आप लोगों का पक्ष रखा है
कि भाई इतना पैसा लगा हुआ है, इतनी अपनी जमा पूंजी लगा दी और अपनी मेहनत की कमाई लगा दी, ये जो निशान लगा है, हाँ। इसके बाद कोई कुछ न बोले। मैडम ने कुछ भी नहीं बोला, बस यही नहीं, सुनिए, निशान जो लगा है यही देख के हम लोग डर रहे हैं। अभी खुल के कोई कुछ नहीं बोले हैं, नोटिस आई ना कोई बोले हैं कि मकान तोड़ा जाएगा। निशान देख के हम डर रहे हैं, हम एहसास कर रहे हैं कि मकान तोड़ने की तैयारी है, इसीलिए हम लोग डर रहे हैं। डर तो इस वजह से लग रहा है सीएम जी से निवेदन है कि वो सामने आए, कुछ बोले, कुछ कहे, हम लोगों को कुछ तो समझाएं, संतोष दिलाएं, बस उनसे यही निवेदन है और कुछ नहीं। चलिए हम लोग एक बारी अब गली में चलेंगे और लोगों के पास में एक बारी और जाकर के मिलेंगे। तीन दिन हो गया हमारी गली में जतावा चढ़ रहा किसी का भी। हाँ, हमारे बच्चे चौमिन लल्ला का खाते हैं। आ जाओ, इधर से निकलते हैं, अगर इधर से भी है तो इधर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से कहूंगा कैमरा जरा चालू रखिएगा आप, और गलियां भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो रास्ते हैं इसको अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए, दो आदमी भी अगर साथ में होंगे तो चल नहीं पाएंगे, गलियां इतनी पतली पतली हैं। और ये गलियां देखिए, गली आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आदमी चल सकता है, दूसरा बंदा निकलेगा तो उसको मुड़ना पड़ेगा। ये इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया, ये सब जाएंगे। ये मैं आगे लेकर के चलता हूं और दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए यहां पर भी जो है ये निशान लगा हुआ है, दिखाइए आप, ये दिखाइए आप, ये निशान लग गया। और इसके बाद में आप ये देखिए, इधर ये पूरा घर है और ये घर के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक बारी हम लोग और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का भी निशान लगा है क्या? तो कब लगा के गए? सब में लगा हुआ है, सब में निशान कहाँ लगा है? ये लग रहा। अच्छा, ये यहाँ पे जो निशान लगा रखा है, ठीक है। माता, ये आपका घर है? ये मेरा घर है। ये आपका घर है? हाँ। और ये देखिए किस स्थिति में रहते होंगे, बारिश आता होगा तो माता पानी तो अंदर जाता होगा, इतना पानी भर जाता होगा। पूरी रात पानी काटती हूँ, पूरी रात पानी काटती हूँ, तकलीफ नहीं दिखी उनको? तो आज तो चौथा दिन हमारे घर में तावा नीचे डलिया है। अच्छा, शनिवार तारीख तक हमने जब टूक खाया हो और आप के कब आओगे मेरे से? शनिवार की बात है, 10 तारीख के बात है। अच्छा, 10 तारीख के, हाँ 10 तारीख के बात है। पूरे आए थे मीडिया, पूरे आए थे पुलिस, लेडीज पुलिस, आरवीए वाला, अच्छा। सारे पुलिस आए थे, पूरे यहाँ निशान लगा के गए। उन्होंने पूरी छावनी बना दी थी यहाँ पे। अब बिजली के बिल भी मांग रहे थे। अच्छा, कोई दिया है, कोई नहीं दिया है। बिजली के बिल भी लगे है, बिजली के बिल भी लगे। अच्छा, सबने बिजली बिल दिया ना, बिजली बिल दिया, मुझे भी बुद्धि है। मकान चाहिए किसी भी में हाल में, हम लोग मकान अपना नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल लास्ट मिट जाए। हम बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? हम घरों में झाड़ू पोछा कर करके अपने बच्चों को पालते हैं, हमारा आदमी भी नहीं कमाता है। सरकारी नौकरी नहीं हमारे हमने पास। तो अभी बनाया है। ये दिखा दीजिए, कितना समय हो गया बनाए हुए? अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 3-4 महीने। आपका भी नंबर लग गया रोड पे? हाँ, सारी पता लगा आपको? हमने इसमें बनाते बुढ़ा भी मर गया। हमारे पापा भी गुजर गए, उन्होंने सही से बरता भी नहीं है घर अभी। ससुर जो मर, देखने को भी नसीब नहीं हुआ। बना के अब तैयारी करा था कि अब रहेंगे सुख से, और बताओ अब ये सुनने को मिल गया हमें। और अभी ज्यादा दिन नहीं हुए? ज्यादा दिन नहीं हुए अभी। ये आप देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर इस समय मौजूद है, तमाम महिलाएं जो है, अभी दोपहर का टाइम है तो यहाँ पे महिलाएं नजर आ रही हैं, और पुरुष जो है हो सकता है कि वो लोग कई जगह काम पे भी करने वाले हैं तो दिन में काम करेंगे। सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, शाम का जो चूल्हा जलने का एक पैसा कमाते थोड़ा बहुत कि शाम का जो है वो चूल्हा जल सके। और आप इस समय जो है ये परिस्थितियां हो गई हैं कि अब जो है वो छत से लोग तेरा झाड़ू पोछा करे तो खाना दे दिया, खा कर सो गए। हाँ, हम तो ऐसे लोग, हाँ हमारे कोई कमाई नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, मेरी जितनी भी बस्ती है सारी गरीब बस्ती है। ये गरीब बस्ती करके ये नहीं काम करा है। टेंशन में घरों में जाके झाड़ू पोछा करके अपना बच्चों पालते हैं, हमारा आदमी भी। लोग वही है, हाँ, कई लोग, हाँ पूरे। और अंदर का भी मिला हुआ है सारा। ये एक बार कैमरामैन से कहूंगा सारे आप दिखा दीजिए। इन सभी को जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी डर सता रहा होगा, और ये सभी लोगों को कह रहा है कि तोड़ देंगे। और ये रोड कितनी चौड़ी करेंगे भाई? इसके ऊपर में क्या हवाई जहाज चलाना है क्या इनको? कुछ समझ में नहीं आ रहा। डबल रोड है और पहले रोड के ऊपर में कुछ नहीं है। मैं एक बारी मेन रोड पे दिखाऊंगा, एक बारी आप चलिए जरा, मेन रोड दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, मैं बिल्कुल आपको पहले मेन रोड दिखाऊंगा। आप मेन रोड देखिए पहले आप। ये शालीमार गांव का जो है ये आपका ये मेन रोड है, जहां से ट्रक वगैरह सब कुछ यहां से निकलता है। ये देखिए ये मेन रोड है पूरा एक तरीके। ये देखिए ये शालीमार बाग का पूरा ये सारा रोड जा रहा है, और ये पूरा रोड है। और अच्छा, बिल्कुल
अभी मैं अब दूसरा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जाने का हो गया और उधर से वो आने का हो गया और उसके बगल में नाला हो गया और उसके बाद में जो है जंगल थोड़ा सा है, उसके बाद में वहां पर जो है रेलवे की पटरी है, रेलवे की लाइन है और रेलवे की लाइन है। उसके बाद में यहाँ पर नाला आ गया, तो दीवार खड़ी है, दिखाइए वहां पर वो जो सामने आपको व्हाइट रंग की दीवार दिख रही होगी, इसके बगल में नाला है। अगर रोड अगर बनाना है, फुटपाथ अगर सही करनी है, तो आप लोग वहां पर जो है, हाँ जी, ये देखिए, ये देखिए, ये आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। रेखा गुप्ता बदुआ लेगी गरीबों की, रेखा गुप्ता बदुआ लेगी गरीबों की। छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे बच्चे, रेखा गुप्ता हाय हाय, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, बदुआ लेगी गरीबों की, गरीबों की बदुआ लेगी। बाबूजी, क्या लगता है आपको, क्या मानसिकता नजर आ रही है आखिर में? भैया ये ऐसा लगता है अमीरों की पार्टी है और श्रीवारी कहीं इसने नहीं सोचा है कि ये छोटे छोटे मकान 25-25 गज के, ये छोटे छोटे बच्चे, इन्हें कुछ नहीं सोचा, इन्होंने अमीरों का फायदा पहुंचाना। वोट सारे गरीब देते हैं, वोट सारे गरीब है, पूरा गांव ने दिया, शालीमार बाग ने, शालीमार गांव में एक एक बच्चे, एक एक सब बहनें औरतें सब उनके साथी हैं। गरीबों के घर चाय पी के गई, वो नमकीन खा के गई, अभी बाद में गरीबों के घर तोड़ रही है। ऐसी लेडीज हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हम सोचे थे हमारी नेता, अरे भुखमरी फैला दी है ने। ये आप भी यहाँ पे आप जा रहे हो, आप लोगों ने रेखा गुप्ता जी से मिलने की सोचा, मिला आप लोगों ने? हम गए सीएम हाउस में, हम कम से कम 500 आदमी गए। उन्होंने कहा जब पार्क में बैठ जाओ और 5 बंदे भेजो हैं, और हमसे कहा कि तुम यहाँ भीड़ मत लगाओ, ये मत करो। हमें जीना दुखी कर रखा रेखा गुप्ता। इतनी मेहनत से मकान बनाए, 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के हैं, और वो कह रही है तुम्हारे नहीं है, हैं? हमें यही नहीं पता लगा क्या होगा हमारा। जब ये मकान बन रहे थे तब उस समय ये लोग कहाँ थे, इनकी गवर्नमेंट कहाँ थी, सरकार उस टाइम तो ये कह रही ना झुकी ना मकान, कुछ भी नहीं लेगा। हमें अनौतराइज पक्का कह रखा, हमें 1555 कॉलोनियों में हमारा नाम है और हमसे सर्वे करा कि तुम्हारे पक्का तुम्हारी रजिस्ट्री होगी, और आज हमें कह रहे कि रोड चौड़े के लिए हमें तोड़ा जाएगा। अगर ये फुटपाथ नाले पे बन जाए, ये डिवाइडर छोटा हो जाए, तो ये मुझे लगता नहीं रोड चौड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। रोड तो चौड़ा है ही है, वैसे भी चौड़ा, कितना चौड़ा हाईवे, अगर जरूरत है तो गरीबों का सोच के इसमें फ्लाईओवर बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन गरीबों का कुछ तो सोचना चाहिए। रेखा जी, आपने बिल्कुल गरीबों की हाय बददुआ लगेगी, आपको कहीं की नहीं रहोगी। और मुझे ऐसा नहीं लगता तुम बनिया की बेटी हो। बनिया आदमी हमेशा ऊंच नीच देख कर चलता है। हाँ, बनिया आदमी दया करता है, बनिया जोड़ाते हैं ना, गरीब आदमी को बहुत मदद करते हैं। ये क्या मदद कर रही है? लग नहीं रहा कि अब ये मदद कर रही है। क्या मदद कर रही है? बस गरीबों को उजाड़ना लगा। हम लोग कहाँ जाएंगे भाई, गरीब आदमी? दिखाइए जरा, आप ऊपर से लेकर के नीचे तक की पूरी बिल्डिंग दिखाइए, दिखाइए ये पूरी बिल्डिंग दिखाइए ऊपर से लेकर के नीचे तक। अगर ये हमारी गवर्नमेंट अगर ये चाह ले और रेखा गुप्ता जी चाह ले, इतने सारे बजट पास होते हैं। आप एक फ्लाईओवर आप वहां से तैयार कीजिए ना, आपको किसने रोका है? अगर रोड ही चौड़ा करना है और गाड़ी ही चलानी है तो आप फ्लाईओवर तैयार कर दीजिए। अब यहाँ से लेकर के कितना करेंगे? हवाई जहाज लैंड करवाना है क्या आपको? अगर आपको हवाई जहाज लैंड कराना है तो आप बता दीजिए यहाँ पर कि हम यहाँ पर हवाई जहाज उतारेंगे, हवाई अड्डा बनाएंगे, आप ये बता दीजिए। और आप यहीं की बेटी होकर के, आप यहीं की सब कुछ होकर के, उसके बाद में इनके घर पे ही, इनके छत के ऊपर में से जो छत मिली हुई है वो भी आप लोगों ने उड़ाने की सोच ली, निशान लगवा दिया आपने पुलिस फोर्स के द्वारा। आपकी शासन है, प्रशासन है, मानते हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है, इसका सलूशन तो निकल सकता है ना। इसका सलूशन निकालिए, फ्लाईओवर तैयार कर दीजिए, नहीं होता वो नाले को बंद करा करके ऊपर से फुटपाथ कर दीजिए और सड़क चौड़ी कर दीजिए, खत्म कहानी। यहाँ पे पार्किंग होती है, इन लोगों को एक बार हिदायत आप दीजिए कि आप लोग इस रोड के ऊपर खाली कर दीजिए, ये लोग कर देंगे, गरीब आदमी है, ये लोग रुकेंगे नहीं। लेकिन आज की दुर्दशा जो है वो हमारे दिल्ली की जो है वो लगातार जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, और ये कहीं ना कहीं गरीबों के ऊपर में बहुत बड़ा आघात है। और ये गरीब अब बिल्कुल, ये देखिए कह रहे कहाँ जाएंगे, उसका घर में जाएंगे, कहाँ रहने? क्या पता दे दे आपको रहने, कहाँ जाएंगे हम? छोटा बच्चा लेके, हमारा तो कोई कमाने वाले भी नहीं है, हमारा आदमी अपाहिज है, हम गरीब आदमी बहुत है, हम घर में झाड़ू पोछा कर करके अपना बच्चों पालते हैं। हम हमारा ईश्वर जान रहे हैं, ऊपर वाला, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं।
अब ये इतनी सारी चीजें- आपने कौन टाटा बिडले वाला दिख रहा है यहाँ? हाँ। आपने नु बताओ कौन औरत टाटा बिडले वाली है इतनी मत है? सब काम करने वाली औरत है कोठिया में, एक बार चारों तरफ सब कोठिया में काम कोठिया में करने वाली है। इनको पता तो लग जाए कि इनके चेहरे के ऊपर में पता तो लगे किसने जो 9 लाख का हार पहन रखा हो और किसने जो है वो सोने के कप वो पहन रखे हो। दिखा दीजिए, आपकी तरह नहीं है मैडम जी ये लोग। सब लोग आई करके खाना है अपने काम धंधे को 2 बजे आ रही, कोई 1 बजे आ रही है। आकर देख क्या तो हमारे निशान लगे पाए हैं, हम खाना तक भी नहीं खान पाए हैं। मरिया रे मट्टी करनता मेरे पर वोट लिए थे के हमने खुश होकर वोट गरीबों बिल्कुल गरीबों के ऊपर में लगातार जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और पूरे दिल्ली के अंदर नहीं अब तो हर जगह चल रही है। इन्होंने तो योगी जी वाला सिस्टम लगा दिया कि अब बुलडोजर जो है बुलडोजर बाबा चलेंगे, जहाँ पे बुलडोजर का नाम और वहीं पे सारा काम तमाम। और ये बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे अब? ये इन लोगों के बारे में सोचने के लिए कोई ना कोई निर्णय निकालना पड़ेगा जो जहां पर है। और आपकी सरकार ने जब वोट लिया था ना तब आप लोगों ने यही कहा था कि जहां पर झुग्गी और वहीं पर मकान, और अब तो आप लोगों ने बहुत बड़ा बुरा हाल कर दिया लोगों का, गरीबों का। जहां पर झुग्गी और जहां पर मकान और वहीं पर मैदान, ये आप लोगों ने कर दिया है। ये आप लोगों को आगे चल करके बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ सकता है। लेकिन आप लोग ये मत समझिए कि जनता जो है वो बेवकूफ है, जनता बहुत समझदार है और ये आपके घर की जनता है, आपके विधानसभा की जनता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये सब करने से पहले निर्णय निकालिए, बैठ करके देखिए। इनका घर उजाड़ने से अच्छा है कि आप एक फ्लाईओवर बना दीजिए। जितना पैसा इनका यहाँ पर लगा हुआ है ये बर्बाद हो रहा है। इतना सारा पैसा आप लोग जो लेकर के आते हैं, लोग जो लगातार जो कई स्कीमें दिखाते हैं, अरे ये भी इनके लिए भी एक स्कीम चालू कर दीजिए, फ्लाईओवर कर दीजिए यहाँ से लेकर के उस फ्लाईओवर तक। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब मैं? नहीं, फ्लाईओवर बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए, बनना चाहिए ना, बिल्कुल बनना चाहिए। सर 1982 से है यहाँ पे बसावट, 1982 से रह रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ जो अब ये रेखा गुप्ता कर रही है। किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं, किसी ने सरकार ने ऐसा नहीं किया, और बल्कि बसाया ही है, उजाड़ा किसी ने नहीं है। ये वाली सरकार आई है, इसने उजाड़ना शुरू कर दिया इसने सबको, सनातन के नाम पर ले लिया वोट और सबको उसके बाद दे दी चोट करती जा रही है, उसके बाद दे दी चोट जा रही है, बिल्कुल चोट पे चोट दी जा रही है। चाचा क्या लगता है आपको, क्या लगना है? फ्लाईओवर बनना चाहिए कि नहीं? देखो जी, जो जगह उसके हिसाब से तो रोड तो पूरा ही है। इस अंडरपास को मिला लो और बादली वाले अंडरपास को मिला लो, प्रॉपर बराबर ही है, प्रॉपर बन जाएगा। वो बनाया है, बन क्या जाएगा? फिर ऊपर फ्लाईओवर बन जाता। अगर इनको चाहिए होता तो ये तो तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ना चाहिए ना इनको। ये तो अब भी नहीं टूटना चाहिए। और ये रोड तो पूरा ही है, रोड निकल रहा है, कोई दिक्कत कोई है भाई? 15 मीटर का रोड था ये, 15 मीटर के रोड के बाद आगे कुछ नहीं था। ये तो जबरदस्ती वाला काम है। वो हमारे से खुश नहीं है, हमने उसे बहुत तगड़े बहुमत से जिता के भेज दिया है, वो हमसे खुश नहीं। उसी का फायदा तो नहीं उठा रही है वो उसी का ही तो फायदा उठा रही है। बहुत ज्यादा खुश हो गई, बहुत ज्यादा खुश कर दिया हमने उनको। 30,000 वोट सबसे ज्यादा दिल्ली में उसी को ही मिले हैं और किसी को नहीं मिले, किसी को नहीं मिला, नहीं मिले। इतना खतरनाक जब मदन लाल खुराना जी थे वो भी नहीं था जितनी तो ये बन गई है हमारे लिए, ये बन गई है। हाँ, अब ये आप लोगों ने देखा, मैंने इसीलिए ग्राउंड पर आकर के इसको बताया। अगर मैं चाहता तो स्टूडियो में बैठ करके ना इनके मैं वीडियो दिखा सकता था, लेकिन मैं ग्राउंड पर आकर के आपको वो हकीकत दिखाना चाहता हूँ ताकि इनका दर्द जो है उन सिस्टम तक पहुँच सके। गुरु 27 साल बाद आई है ये, अब ये 70 साल बाद दिल्ली में कभी जिंदगी में नहीं आ सकती। मतलब जो बनवास था वो खत्म, अब इसके बाद दूसरा बनवास चालू हो जाएगा 100%, जैसे इनका टाइम पूरा होगा। हाँ, मतलब अब जनता कहीं ना कहीं जो है वो समझ चुकी है भाई। पूरी दिल्ली में इन्हें हिला के रख रखा है, कहीं नहीं छोड़ रही है वो। ये शालीमार छोड़ो, पूरी दिल्ली में ही है इनका। तो जो पूरी दिल्ली है वो क्या सोचेगी? इनकी विचारधारा ठीक नहीं है। अच्छा, जो लोग कमेंट करके बोलते हैं वीडियो के अंदर में कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, उनके लिए क्या कहोगे आप? भाई उनके ऊपर बीत नहीं रही है। बीत तो अब उनके ऊपर में भी बीतेगी जरूर, आज नहीं तो कल। सुनो, जो पीछे है ना, जो सोचते हो कि हम रोड पे आ जाएंगे, उन्होंने साफ कह दिया स्कूल छोड़ूंगा और मंदिर छोड़ूंगा। वो ये पीछे वाले भी ध्यान रखना, यहाँ की आगे की एक ही ठिली ना तुम्हारा वनवास पूरा हिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। क्या लगता है आपको, आप किस तरीके से आप सोचते हैं, क्या करना चाहिए? हमें तो ये कहने शालीमार बचना चाहिए। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, बच्चे न लेके कहाँ जाएंगे? हमारे तो कोई भी नहीं है, ये पब्लिक कहाँ जाएगी?
हमारा मकान बचने लाखों के हिसाब से पब्लिक है। हाँ लाखों तो पब्लिक जाएगी कहाँ, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हमारा तो कुछ भी नहीं है कहीं। बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे आदमी खत्म है, कहाँ जाएंगे? कुछ भी नहीं है हमारा। अब इससे बड़ा दर्द और क्या दिखाया जाए? बताओ क्या करेंगे? चाचा जी आप भी यही रहते हैं? हम तो बाहर रहते हैं, लेकिन गलत है या सही है? ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत गलत है। अपना गांव घर बेच बाच के यहाँ जमीन यहाँ लेकर बनाया और उसके बाद में यहाँ से उसके बाद में भी ये हाल है। हम लोग कहाँ हम जाएंगे? लोग आगे चलते हैं एक बारी और आगे के भी मैं कुछ तस्वीरें जो हैं वो चालू आप रखिएगा और मैं आगे की भी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। आप ये दिखा दीजिए जरा यहाँ पर, ये आप दिखा दीजिए यहाँ पर, ये भी सब टूटेगा ही। ये जितना भी है सामने का सारा हिसाब किताब जो है वो आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से यहाँ पर रह रहे होंगे। और ये इतनी चौड़ी रोड है, अब दिखाइए जरा चौड़ी रोड दिखाइए आप, ये दिखाइए चौड़ी रोड। क्या कहेंगे भाई साहब, आप क्या लगता है आपको? मैं तो यही कहूंगा कि जनता के हितों को ध्यान में रख के सरकार कार्य करे, जनता के साथ चले, जनता से विपरीत ना चले। रेखा गुप्ता जी तो कहती हैं कि हम लोग जनता के हित में काम कर रहे हैं। सरकार सारी कहती है, पीछे जो आई वो भी कहती थी, ये भी कह रही है। किसी ने कहा आज तक कि हम जनता के साथ नहीं चले। और तो पिछली वाली जो सरकारें थी उन्होंने कभी किसी को उजाड़ा नहीं है। अरे उजाड़ा तो किसी ने भी नहीं है, ये कौन सा उजाड़ेंगे अभी? अब ये क्या कर रही है? ये तो इन्हीं को मालूम है क्या कर रही है। ये लगता है आपको कहीं ना कहीं आपको जनता भी जानती है, जनता भी जानती है। क्या बता दो आप, हम भी चाहते हैं। सही तो नहीं हो रहा है, सही तो नहीं हो रहा है, ये सबको पता है कि सही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं गलत है। हाँ गलत है ये बिल्कुल सही बात आप बोलिए भाई साहब ने, बिल्कुल बिल्कुल। एक बारी चाचा जी हमारे साथ में, चाचा जी आप बोलेंगे कुछ? अच्छा आप नहीं है चाचा जी, आप भी हैं आगे? नहीं है आप आगे। एक दुकानदार भाई हैं, इनसे भी जरा पूछ ले, क्योंकि भाई इनका भी दुकान कहीं ना कहीं खतरे में है। क्या लगता है भाई साहब, दुकान क्या होता है? बता दो आप, बोलो। 20 रुपए काटे हैं भैया। जो है आपको लगता हो वो आप बोल सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं, आजाद हो आप। चलो कोई नहीं चाचा, आप बोलोगे? आप भी नहीं बोलोगे, चलो कोई बात नहीं, आप मत बोलो। लेकिन हम लोग चलेंगे और आगे भी थोड़ा सा दिखाएंगे, आप इसको जरा क्लियर करके रखना। ये देखिए यहाँ से भी हम लोग आगे चल रहे हैं और ये पूरा रोड जो है ये इतनी चौड़ी रोड है। आगे छोटा सा ये फुटपाथ है जो घर के आगे सा है, ये दिखाइए यहाँ पर। और ये पूरी रोड इतनी चौड़ी है ये, और ये पूरी जो चौड़ी रोड है इसके ऊपर में कुछ पार्किंग जो हो रही है, अगर चाहे सरकार तो ये सब चीज़ें हट सकती है, लेकिन रोड चौड़ी हो जाएगी। लेकिन लोगों के जो घर टूट रहे हैं 30-30, 40-40 फुट तक, आप ये समझिए कि कहाँ तक सही होगा। और ये छोटा मोटा नहीं है, 373 घर जिस तरीके से बता रहे हैं लोग कि उसके ऊपर में चिन्हित कर दिया गया और उसके ऊपर में बुलडोजर की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। डर बना हुआ है लोगों के बीच के अंदर में। मैं आगे और दिखाऊंगा, ये आप आइए आगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो लोग हैं, देखिए मीडिया भी यहाँ पर पहुंची हुई है और ये तमाम लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर में कहाँ तक इसका ये पूरा बना हुआ है, आगे। अच्छा वो आगे वाली में ये देखिए लोग जो हैं वो यहाँ पर भी हैं। तो मीडिया वाले कर्मी जो है वो सारी बातें यहाँ पे बता रहे हैं। लोगों के घर दिखाइए, ऊपर से ऊपर घर दिखाइए, इधर दिखाइए आप, ये सारे घर हैं। आप लोग यहीं पे रहते हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या क्या बोला है आकर के? कुछ बोला इन्होंने? हाँ कुछ नहीं बोला, सीधा निशान लगा के चले गए। मकान आप लोगों के घर पे भी निशान? हाँ। कब से आप लोग रह रहे हैं? हम 70-80 साल से रह रहे हैं। हमारे बुजुर्ग लोग 74 के रह रहे हैं हम। अच्छा। 50 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते। 30 साल की आई थी मैं, अब 60-80 साल की हो गई मैं। और पहले कभी ऐसा हुआ, कभी नोटिस मिला? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ कभी भी, पहली बार हुआ। पहली बार ही ऐसा? हम तो रेखा के हाथ जोड़ा, उसके आभारी हैं। वो हम तो हर बार उसी को देवांगे वोट। उतर रखो तो छोड़ो, वोट दिया था ना आपने, वो हमारे लिए तो भगवान है वो। लेकिन भगवान ने सोचा? सोचेगी टाइम लगेगा थोड़ा सा, सोचेंगी वो, सोचेगी। चलिए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा जो है वो निशान लगा दिया गया है इनके मकानों पे। पर लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के अंदर में इस समय जो है वो डर बना हुआ है कि जो निशान करके जो लगा दिए गए हैं मकानों पर, चिन्हित कर दिया गया है। आप ये समझिए कहीं ना कहीं डर है लोगों के अंदर में कि आखिर में ऐसा ना हो कि यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में तमाम जगह जो है वो बुलडोजर चल रहे हैं, झुग्गियों पे चल रहे हैं, सड़क के किनारे चल रहे हैं, अब ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में डर बना हुआ है। आप चाचा यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते। चाचा अब क्या करेंगे आप? अब तो आपके यहाँ पे क्या बताए भाई, जो भी हो रहा है देखिए आप, गलत हो रहा है। रेखा जी तो आपके ही घर की है, और की विधान तो जब लोग घर ही तोड़वा रही हैं। अच्छा, कोई सदस्य घर का अभी घर तोड़वाता है क्या? अरे कहाँ वो तो बनाता है, बनवाता है, तोड़वाना थोड़ी ना है भाई, जरूर तोड़वा रही है। अब क्या उम्मीद कर रही है? उम्मीद क्या लगती है भाई साहब,
क्या लगता हूँ? उम्मीद अब लग ही रहा है कि क्या करेगा, अब तो देख सुनते सुनते तब पागल हो गए। अब ये तो लग रहा है कि छोड़ेंगे नहीं, अब लग नहीं रहा है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लग रही। मैं उम्मीद नहीं लग रहा है। चलिए, बाकी यहाँ पर जो है तमाम लोग भी हैं, तमाम मीडिया वाले भी लोग आ रहे हैं, लोग लगातार यहाँ पर जो है वो कवरेज कर रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकारों की आंख नाक कान जो है वो खुल सके कि लोग, और खास करके सीएम रेखा गुप्ता जी जो कि इसी विधानसभा की जो है वो विधायक भी है और दिल्ली की सीएम है, लेकिन उसके बावजूद में भी इन घरों के अंदर में बुलडोजर चल रहा है और उनके अपने ही घरों के अंदर बुलडोजर चल रहा है। ये बड़ा सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ पर वो लोग हैं जिनके साथ में वो रही हैं, जिनके साथ में उन्होंने कीर्तन के अंदर में, यहाँ तक कि जो कलश यात्रा चलती थी उसके अंदर में भी वो साथ में रही हैं, लेकिन उसके बावजूद में भी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को आज भी डर सता रहा है कि आखिर में हमारी ही बेटी, हमारी ही विधानसभा की, और उसके बाद में उनके साथ में क्या ये हो गया। और रातों रात जिस तरीके से आज ये पूरे भारत के अंदर में फैला हुआ है, और खास करके शालीमार का जो ये पूरा गांव जो है, शालीमार का जो पूरा गांव है, इसके अंदर में लोगों के अंदर में भय बना हुआ है कि आखिर में अब क्या होगा। बाकी मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए अपने कैमरामैन समीर के साथ। जय हिंद, जय भारत।